डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एशिया कप 2025 फाइनल के बाद उठे एक बड़े विवाद पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद जो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, उसमें जो हुआ, उसने खेल से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ये पूरा मामला हमारे सोर्स मटेरियल से ही निकल कर आया है। बिल्कुल। और आज हमारी बहस का जो केंद्रीय सवाल है वो यही है, क्या भारतीय क्रिकेट टीम का एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करना सही था, ये देखते हुए कि नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और उन पर कुछ विवादास्पद पोस्ट का भी आरोप था, या फिर क्या ये कदम खेल भावना के पूरी तरह खिलाफ था और इस बात का सबूत कि भाई क्रिकेट पर राजनीति किस कदर हावी हो चुकी है। मैं इस नजरिए को सामने रखूंगा कि भारत का ये फैसला विशेषकर जिन हालात में लिया गया उसे समझा जा सकता है और शायद कुछ हद तक जरूरी भी था। और मैं ये तर्क दूंगी कि इस पूरे प्रकरण में खेल भावना को आप कह सकते हैं गहरा धक्का लगा है, और ये स्थिति पैदा करने में दोनों ही पक्षों की, मतलब भारतीय टीम और अधिकारियों के साथ साथ एसीसी अध्यक्ष की भी भूमिका रही। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से खेल की जो मूल भावना है उसका सम्मान नहीं किया गया। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, भारत ने एशिया कप जीता, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ट्रॉफी सेरेमनी जो थी वो खबरों के मुताबिक लगभग 1 घंटे की देरी से शुरू हुई और तनाव बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता था। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय टीम ने साफ तौर पर एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। अब इसकी वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई नकवी द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर कुछ भारत विरोधी पोस्ट्स को रीपोस्ट करना, जिनका संबंध पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट का मानना था कि ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी लेना जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय हितों, सेना और खिलाड़ियों के खिलाफ बातें साझा की हों, वो अस्वीकार्य है, राष्ट्रीय भावना और सुरक्षा के नजरिए से अस्वीकार्य है। आपकी बात में वजन है कि भावनाएं शायद आहत हुई होंगी, लेकिन मैं इसे एक अलग कोण से देखती हूँ। जरूर। और ये भी बात सामने आई कि बीसीसीआई ने ये स्पष्ट किया था कि भारतीय टीम किसी तटस्थ अधिकारी जैसे कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल ज़ुरूनी उनसे ट्रॉफी लेने को पूरी तरह तैयार थी। तो इससे ये संकेत मिलता है कि आपत्ति ट्रॉफी से नहीं थी, बल्कि ट्रॉफी देने वाले व्यक्ति की भूमिका और उनके जो हालिया कृत्य थे उनसे थी। लेकिन खबरों के मुताबिक मोहसिन नकवी इस विकल्प पर राजी नहीं हुए और वो खुद ही ट्रॉफी देने पर अड़े रहे। बीसीसीआई ने नकवी के इस रवैये को खेल भावना के विरुद्ध यानी अशोभनीय या अनस्पोर्टिंग बताया और कहा कि उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की अगली बैठक में वो नकवी के इस व्यवहार का मुद्दा उठाएंगे। और मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद सोशल मीडिया पर इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए टिप्पणी की, जिससे इस पूरे प्रकरण का जो पॉलिटिकल डायमेंशन था वो और गहरा गया। हाँ, ये पॉलिटिकल डायमेंशन तो बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन मैं अपनी बात पर आती हूँ। देखिए, ये सच है कि भारत मैच जीता, एक ज़बरदस्त जीत थी, लेकिन मैदान पर जो हुआ, खासकर ट्रॉफी लेने से इनकार करना और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की पॉलिसी अपनाना, इसे दुनिया भर में कई लोगों ने खेल भावना का सीधा अपमान माना है और कुछ ने तो इसे नौटंकी तक कह दिया। मेरा पहला और सबसे बड़ा सवाल भारत सरकार और बीसीसीआई की पॉलिसी पर है। अगर पाकिस्तान के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद इतने गहरे हैं, अगर उनके गृह मंत्री जो एसीसी अध्यक्ष भी हैं, उनसे ट्रॉफी लेना राष्ट्रीय अपमान का विषय बन जाता है, तो फिर हम मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में उनके खिलाफ खेलते ही क्यों हैं? ये बात थोड़ी समझ से परे है। ये एक विचारणीय प्रश्न है, बिल्कुल। हालांकि मैं इसे शायद थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये साफ तौर पर एक दोहरा मापदंड, एक डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, जैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली मोटी कमाई के लिए तो खेलने को तैयार हैं, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो अचानक से राष्ट्रीय भावना का हवाला देकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे कई लोग अपमानजनक मान सकते हैं। अगर विरोधी जताना था तो खेलने से पहले स्टैंड लेना चाहिए था, है ना? या फिर टूर्नामेंट का ही बहिष्कार कर देते। ये क्या बात हुई
कि खेल भी लिया, पैसा भी कमा लिया और फिर जीतने के बाद उस आयोजन का ही अपमान कर दिया। दूसरा, खुद टीम इंडिया का व्यवहार। क्या जीत के बाद ट्रॉफी को इस तरह ठुकरा देना थोड़ा बचकाना नहीं लगता? एक जीती हुई टीम अपनी ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर रही, ये खेल के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने बाद में जो कहा, उसमें सच्चाई का अंश तो है कि ये क्रिकेट का अनादर था। हाथ न मिलाने की जो कथित पॉलिसी थी, उसने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को एक थोड़ी अहंकारी टीम के रूप में पेश किया। और फिर वो तस्वीरें जहां टीम एक इमेजिनरी ट्रॉफी, एक काल्पनिक ट्रॉफी उठाकर जश्न मना रही थी। ईमानदारी से कहूं तो इससे टीम मजाक का पात्र ही बनी। तीसरा बिंदु, मोहसिन नकवी एसीसी के चुने हुए अध्यक्ष थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें ट्रॉफी देने का अधिकार और कर्तव्य दोनों था। अब अगर भारतीय टीम स्टेज पर आकर ट्रॉफी लेने से ही मना कर देगी, तो वो किसे ट्रॉफी देते? क्या उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो किसी और को अपनी जगह भेज दें, जबकि वो खुद वहां मौजूद थे? इस सब से हुआ क्या? अंततः क्रिकेट का नुकसान हुआ। करोड़ों फैंस जो सिर्फ अच्छा खेल देखना चाहते थे, उन्हें ये सियासी ड्रामा देखने को मिला। जैसा कि खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा, उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ना मिले। ये सिर्फ फैंस का नहीं, उन खिलाड़ियों की सालों की मेहनत का भी अपमान है जो उस ट्रॉफी के हकदार थे। आपकी बातों में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, खासकर खेल भावना से जुड़े हुए। लेकिन चलिए पहले बिंदु पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, ट्रॉफी लेने से इनकार का औचित्य। आपने नीतिगत दोहरेपन की बात की, जो एक वैलिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या हम उस तात्कालिक स्थिति को नज़रअंदाज कर सकते हैं? मोहसिन नकवी की दोहरी भूमिका। वो सिर्फ एसीसी अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी थे, और उन पर आरोप था कि इन्होंने ऐसे समय में भारत विरोधी पोस्ट को रीपोस्ट किया जब पहलगाम हमले के कारण माहौल पहले से ही बेहद संवेदनशील था। ऐसे में क्या भारतीय टीम से ये उम्मीद करना जायज़ था कि वो उस व्यक्ति से सम्मानपूर्वक ट्रॉफी स्वीकार करे? बीसीसीआई का कहना है कि ये राष्ट्रीय सम्मान और टीम की भावनाओं का सवाल था, और जैसा मैंने पहले कहा, भारत ने एक विकल्प दिया था, किसी न्यूट्रल व्यक्ति से ट्रॉफी लेना। वो तैयार थे। इससे साफ होता है कि उनकी आपत्ति ट्रॉफी से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति विशेष से थी जिसका हालिया आचरण भारत के लिए आपत्तिजनक था। क्या ये एक जायज स्टैंड नहीं माना जा सकता उस मोमेंट पर? देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि नकवी के कथित पोस्ट आपत्तिजनक नहीं थे या उनकी दोहरी भूमिका समस्याग्रस्त नहीं थी। बिल्कुल थी, लेकिन मेरा सवाल टाइमिंग और तरीके पर है। अगर नकवी की भूमिका और उनके पोस्ट से इतनी ही गंभीर आपत्ति थी, तो ये मुद्दा मैच जीतने के ठीक बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के समय ही क्यों उठाया गया? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले या फाइनल मैच से पहले बीसीसीआई या भारत सरकार ने एसीसी या आयोजकों के सामने आधिकारिक तौर पर यह चिंता क्यों नहीं जताई? क्या इसके लिए मैच खत्म होने का इंतजार करना जरूरी था? जीत के बाद पूरी दुनिया के सामने इस तरह ट्रॉफी लेने से इनकार करना, क्या ये खेल, उस इवेंट, उस जीत और यहाँ तक कि मेजबान देश का भी अपमान नहीं है? मुझे ये एक सोची समझी पॉलिटिकल रिएक्शन ज्यादा लगती है, जिसमें खेल भावना को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और मैं फिर कहूंगी, इस स्थिति की जड़ में सरकार और बीसीसीआई की वही अस्पष्ट पॉलिसी है। खेलना भी है, पैसा भी कमाना है, लेकिन साथ में राजनीतिक विरोध भी जताना है, वो भी मैदान पर, खेल की कीमत पर। ये इनकंसिस्टेंसी ही इस पूरे विवाद की असली वजह है। या तो आप खेलें और खेल की मर्यादा रखें, या फिर आप बॉयकॉट करें। ये बीच का रास्ता जो है, वो सिर्फ भ्रम और कड़वाहट पैदा करता है। आपने इसे राजनीतिक प्रतिक्रिया कहा, लेकिन क्या दूसरे पक्ष का रवैया पूरी तरह गैर राजनीतिक था? अब आते हैं खेल भावना बनाम राजनीति के मुद्दे पर। आपने कहा कि टीम इंडिया का हाथ न मिलाना, अगर ये रिपोर्ट सही है, और ट्रॉफी न लेना खेल भावना के खिलाफ था। मैं मानता हूं कि यह आदर्श स्थिति नहीं थी और शायद इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या मोहसिन नकवी का व्यवहार पूरी तरह खेल भावना के अनुरूप था? ये जानते हुए कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहती, ये जानते हुए कि एक न्यूट्रल विकल्प खालिद अल जरूनी का नाम आया था, सुझाया गया है, उनका खुद ट्रॉफी देने पर अड़े रहना, क्या ये राजनीतिक हठधर्मिता नहीं थी? क्या एसीसी अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि वो स्थिति को संभालते, विवाद को टालते, बजाय इसके कि वो अपनी पाकिस्तानी पहचान या राजनीतिक पद को आगे रखते? उन्होंने स्थिति को सुलझाने के बजाय एक तरह से उलझा दिया। बीसीसीआई ने नकवी के इसी रवैये को अशोभनीय यानी अनस्पोर्टिंग कहा है, और मुझे लगता है कि इस आरोप में वजन है। क्या खेल भावना की सारी जिम्मेदारी
सिर्फ खिलाड़ियों की है, प्रशासकों की नहीं? यहाँ मेरा मतभेद है। हाँ, प्रशासकों की भी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है। और जैसा मैंने कहा, नकवी स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे। शायद उन्हें पीछे हट जाना चाहिए था या कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खेल के मैदान पर जो होता है, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी टीमों और खिलाड़ियों की होती है कि वे खेल की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। हाथ न मिलाना, जीती हुई ट्रॉफी को ठुकराना, ये ऐसे काम हैं जो सीधे तौर पर खेल के मैदान के प्रोटोकॉल और उसकी मूल भावना पर चोट करते हैं। इसने भारत की एक शानदार ऐतिहासिक जीत की चमक फीकी कर दी। सलमान आगा ने जो कहा कि ये क्रिकेट का अपमान था, उसे महज एक पाकिस्तानी कप्तान का बयान कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उसमें कहीं ना कहीं खेल की पीड़ा झलकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी कितने गंभीर तनाव के दौर आए हैं। आप 1999 का कारगिल युद्ध याद कीजिए, 2008 के मुंबई हमले याद कीजिए। लेकिन मैदान पर टीमों ने हमेशा एक न्यूनतम परस्पर सम्मान बनाए रखा है। इस बार वो लक्ष्मण रेखा टूटती हुई दिखी। राजनीति को खेल पर इस तरह हावी नहीं होने देना चाहिए था, खासकर टीम के स्तर पर। जीत का जश्न मनाने की बजाय टीम बचाव की मुद्रा में आ गई, ये अपने आप में दुखद है। अब प्रशासकीय निकायों की भूमिका पर बात करते हैं। बीसीसीआई, पीसीबी का इसमें खैर सीधा रोल नहीं था, पर एसीसी जरूर शामिल था। मेरे विचार में बीसीसीआई ने जो किया वो अपने खिलाड़ियों और देश की भावनाओं के साथ खड़े होने का एक प्रयास था। जब देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बातें सामने आए, तो क्या क्रिकेट बोर्ड से चुप रहने की उम्मीद की जानी चाहिए? शायद नहीं। उन्होंने एक स्टैंड लिया। दूसरी तरफ एसीसी अध्यक्ष होने के नाते मोहसिन नकवी पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें इस विवाद को टालने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए था। उन्हें समझना चाहिए था कि उनकी ये जो दोहरी भूमिका है, पाकिस्तानी मंत्री और एसीसी अध्यक्ष, यही इस तरह के विवाद का कारण बन सकती है और उन्हें इसे लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी। उन्हें अपनी पाकिस्तानी पहचान या राजनीतिक पद को एसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारियों पर हावी नहीं होने देना चाहिए था। बीसीसीआई का आईसीसी में इस मामले को ले जाने का फैसला इसलिए सही है ताकि भविष्य के लिए नियम और प्रोटोकॉल स्पष्ट हों और ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। मैं मानती हूं कि एसीसी और नकवी की भूमिका आदर्श नहीं थी और उन्हें स्थिति को बेहतर ढंग से संभालना चाहिए था। शायद कोई मध्यस्थता का रास्ता निकालना चाहिए था या पहले ही संभावित टकराव को भांपकर कोई उपाय सोचना था। लेकिन असली जड़, मैं फिर दोहराऊंगी, बीसीसीआई और भारत सरकार की पॉलिसी में स्पष्टता की कमी है। आप या तो पाकिस्तान के साथ हर तरह के क्रिकेट संबंध तोड़ दें, साफ तौर पर बॉयकॉट करें, या अगर आप खेलना चुनते हैं, चाहे वो मल्टीलैटरल इवेंट ही क्यों ना हो, तो फिर आपको खेल के मैदान की मर्यादाओं और प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। ये बीच का रास्ता कि हम खेलेंगे भी लेकिन फिर मैदान पर अपमानजनक व्यवहार भी करेंगे, ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करता है, बल्कि क्रिकेट की मूल भावना को भी गहरी चोट पहुंचाता है। जहां तक बीसीसीआई का अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े होने की बात है, क्या उनकी जिम्मेदारी ये भी नहीं थी कि वे खिलाड़ियों को खेल भावना का सम्मान करने और जीत को गरिमा के साथ स्वीकार करने के लिए मार्गदर्शन देते? मैदान पर जो हुआ, खासकर जीत के तुरंत बाद ट्रॉफी ठुकराने का फैसला, वो एक बहुत बड़ी चूक थी जिसे टाला जा सकता था और टाला जाना चाहिए था। ये प्रशासकीय विफलता सिर्फ एसीसी की नहीं बल्कि बीसीसीआई की रणनीति में भी नजर आती है। चलिए आखिरी बिंदु पर आते हैं। इस पूरे प्रकरण का क्रिकेट और खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सच है और इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं कि खिलाड़ियों, खासकर कप्तान सूर्यकुमार यादव और पूरी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत से जीत हासिल की, उनकी निराशा समझी जा सकती है। उन्हें अपनी जीती हुई ट्रॉफी मैदान पर नहीं मिली, ये निश्चित रूप से दुखद है। लेकिन कभी-कभी बड़े सिद्धांतों, राष्ट्रीय सम्मान या एक कड़ा संदेश देने के लिए ऐसे असाधारण और कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। शायद ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश थी कि खेल के मंच का इस्तेमाल पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब दूसरे पक्ष का कोई प्रतिनिधि ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करती हों। ये एक असाधारण स्थिति थी जिसने एक असाधारण प्रतिक्रिया को जन्म दिया। हो सकता है लंबे समय में ये एक जरूरी कदम माना जाए, एक तरह का प्रेसिडेंट सेट करने के लिए। लेकिन इस संदेश की कीमत क्या थी? नतीजा क्या निकला? एक शानदार ऐतिहासिक जीत गहरे विवादों में घिर गई। दुनिया भर के मीडिया में भारत के रवैये की आलोचना हुई। करोड़ों फैंस जो सिर्फ अपनी टीम को जीतते और जश्न मनाते देखना चाहते थे, वे निराश हुए। उन्हें खेल की बजाय राजनीति का तमाशा देखने को मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जैसा आपने भी माना, खिलाड़ी अपनी मेहनत के सबसे बड़े प्रतीक उस ट्रॉफी से मैदान पर वंचित रह गए। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? इस कदम से कौन सा बड़ा सिद्धांत स्थापित हो गया? क्या इससे भविष्य में राजनीति क्रिकेट से दूर हो जाएगी? मुझे इसमें बहुत शक है। क्रिकेट तब हारता है जब मैदान पर खेल की बजाय राजनीति खेली जाने लगती है। जीत का जश्न मनाने की बजाय टीम और बोर्ड को स्पष्टीकरण देना पड़ा। क्या यही वो संदेश था जो हम देना चाहते थे, कि हम जीतेंगे लेकिन जीत का सम्मान नहीं करेंगे? मेरे विचार में इस सब से अंततः क्रिकेट का, खिलाड़ियों की भावनाओं का और फैंस के भरोसे का ही नुकसान हुआ। ये खेल की ईमानदारी, स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी के लिए एक बड़ा झटका था, और मैं फिर कहूंगी दोनों पक्षों ने इसमें योगदान दिया। संक्षेप में कहूं को मेरा मानना है कि भारत का कदम एसीसी अध्यक्ष के कथित राजनीतिक व्यवहार और उससे आहत हुई राष्ट्रीय भावनाओं के मद्देनजर एक प्रतिक्रिया थी। हाँ, ये सच है कि स्थिति को शायद और बेहतर ढंग से संभाला जा सकता था, संवाद के जरिए कोई हल निकाला जा सकता था, लेकिन मोहसिन नकवी की कथित जिद ने मामले को और उलझा दिया। भारत ने एक स्टैंड लिया जो उन्हें उस वक्त राष्ट्रीय सम्मान के लिहाज से जरूरी लगा। वहीं दूसरी ओर मेरा नज़रिया ये है कि जीती हुई ट्रॉफी लेने से इनकार करना और खेल भावना के मूल सिद्धांतों की अनदेखी करना एक बहुत बड़ी चूक थी। इसने न सिर्फ भारत की शानदार जीत पर अनावश्यक सवाल खड़े कर दिए, बल्कि उसकी चमक भी फीकी कर दी। सरकार और बोर्ड की अस्पष्ट पॉलिसी और मैदान पर टीम का व्यवहार, इन दोनों ने मिलकर क्रिकेट की उस भावना को ठेस पहुंचाई जो सीमा और राजनीति से ऊपर मानी जाती है। इस प्रकरण में दोनों पक्षों ने कहीं न कहीं खेल भावना को पीछे छोड़ दिया, ये मानना पड़ेगा। जाहिर है इस घटना को देखने के कम से कम दो मुख्य नजरिए मौजूद हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। एक पक्ष इसे राष्ट्रीय गौरव और सम्मान की रक्षा के तौर पर देखता है, तो दूसरा इसे खेल भावना के अपमान और खेल पर राजनीति के हावी होने के एक दुखद उदाहरण के रूप में। बिल्कुल, ये पूरा प्रकरण हमें एक बार फिर दिखाता है कि खेल और राजनीति का रिश्ता कितना जटिल और अक्सर कितना तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर भारत-पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मामलों में। इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि ऐसी विवादास्पद स्थितियां क्यों पैदा होती हैं और शायद भविष्य में इनसे कैसे बचा जा सकता है, या कम से कम इन्हें बेहतर ढंग से कैसे संभाला जा सकता है। हमारे स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी कई परतें और पहलू हैं जिन पर आगे भी गौर किया जा सकता है।